दोस्तों कहा जाता है स्कूल लाइफ सबसे अच्छी होती है क्योंकि स्कूल लाइफ में लोगों को कुछ सोचने की जरूरत नहीं होती, बस पढ़ाई करते रहते हैं। लेकिन जैसे ही 12वीं पास कर लेते हैं उसके बाद बच्चों को करियर के बारे में सोचना होता है और करियर कितना इम्पोर्टेंट हो जाता है स्कूल लाइफ के बाद ये शायद अभी तक आपको पता ना चले, लेकिन एक बार आप स्कूल पास आउट कर जाओगे तभी आपको करियर बनाने का एहसास होगा। अब ऐसे में कई सारे लोग सिविल इंजीनियरिंग करके आगे जा करके सिविल इंजीनियर बनना चाहते हैं, लेकिन कई लोगों को पता नहीं होता कि आखिर एक सिविल इंजीनियर बनने के लिए क्या क्या करना होता है, कौन सी पढ़ाई करनी होती है। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि सिविल इंजीनियर कैसे बने, उसकी पूरी जानकारी। तो दोस्तों अगर आपको भी सिविल इंजीनियर बनना है और आपको इसमें ही अपना करियर बनाना है तो इसके लिए आपको इस वीडियो को एंड तक देखना तो जरूर बनता है। तो चलिए आइए जान लेते हैं कि आखिर में कैसे आप एक सिविल इंजीनियर बन सकते हैं, इसके लिए क्या क्या क्वालिफिकेशन चाहिए होगी। लेकिन उससे पहले जान लेते हैं आखिर सिविल इंजीनियरिंग क्या है। व्हाट इज सिविल इंजीनियरिंग? दोस्तों आसान भाषा में कहे तो सिविल इंजीनियरिंग एक तरह का प्रोफेशनल इंजीनियरिंग कोर्स होता है जिसकी पढ़ाई पूरी करने के बाद आप एक सिविल इंजीनियर कहलाएंगे। सिविल इंजीनियर का काम होता है डिजाइन, कंस्ट्रक्शन, रोड, बिल्डिंग, घर बनाना, डैम यानी कि बांध बनाना, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो ये सभी काम एक सिविल इंजीनियर करता है। एग्जाम्पल के लिए घर की डिजाइन कैसे होगी, रोड कैसे बनेगी, इसमें क्या क्या सामान लगेगा इत्यादि, ये सारे काम एक सिविल इंजीनियर का होता है जो कि एक जिम्मेदारी वाला काम है। सिविल इंजीनियरिंग आप दो तरह से कर सकते हैं। एक होता है डिप्लोमा इन सिविल इंजीनियरिंग जिन्हें हम जूनियर सिविल इंजीनियर भी कहते हैं, जो कि 3 साल का होता है जो आप 10th पास करने के बाद कर सकते हैं। और एक होता है सीनियर सिविल इंजीनियरिंग जो कि आप 12th के बाद कर सकते हैं, जो कि पूरे 4 साल का कोर्स होता है। सिविल इंजीनियरिंग में डिग्री पूरी करने के बाद आप चाहे तो पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए अप्लाई भी कर सकते हैं जिसे हम मास्टर इन सिविल इंजीनियरिंग भी कहते हैं। सिविल इंजीनियरिंग में आपको कुछ तरह तरह के इंजीनियरिंग सब्जेक्ट मिलेंगे जैसे कि कोस्टल इंजीनियरिंग, स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग, कंस्ट्रक्शन इंजीनियरिंग, अर्थक्वेक इंजीनियरिंग, इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग, फोरेंसिक इंजीनियरिंग, जियोटेक्निकल इंजीनियरिंग, मटेरियल साइंस इंजीनियरिंग, आउटसाइड प्लांट इंजीनियरिंग और भी कई सारे सब्जेक्ट जिसमें से आप कोई भी एक सब्जेक्ट चूज कर सकते हैं और इसमें एक एक्सपर्ट बन सकते हैं। सिविल इंजीनियर क्या है और इसमें कौन कौन से सब्जेक्ट होते हैं, ये जानने के बाद अब हम जान लेते हैं सिविल इंजीनियर बनने के लिए योग्यता यानी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होता है। सिविल इंजीनियरिंग में एडमिशन लेने के लिए आपके पास 12th में साइंस सब्जेक्ट होना चाहिए जिसमें आपके पास मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री सब्जेक्ट होना चाहिए और 12th में 60% मार्क्स होने चाहिए। अगर आपको कोई एंट्रेंस एग्जाम देना है सिविल इंजीनियरिंग के लिए जैसे IIT, AIEEE इत्यादि, इन सब एग्जाम के लिए 60% मार्क्स चाहिए होते हैं 12th में। और जूनियर सिविल इंजीनियर के लिए केवल 10th पास होनी चाहिए। और अब जान लेते हैं सिविल इंजीनियर कैसे बने और इसकी पूरी जानकारी स्टेप बाय स्टेप। स्टेप नंबर 1, 12th पास करे साइंस सब्जेक्ट से। अगर आपको सिविल इंजीनियरिंग में एडमिशन लेना है तो सबसे पहले आपको 12th पास करनी होगी, वो भी मैथ, फिजिक्स और केमिस्ट्री सब्जेक्ट के साथ। इसके अलावा आपके 12th में कम से कम 60% मार्क्स होने चाहिए, तभी आप किसी भी एंट्रेंस एग्जाम के लिए योग्य होंगे। और इसके अलावा आप 10th के बाद भी सिविल इंजीनियरिंग कर सकते हैं जो कि
पॉलिटेक्निक जैसे एंट्रेंस एग्जाम को दे के कर सकते हैं। ये कुल 3 साल का होता है, यानी आप 10th के बाद कॉलेज में चले जाएंगे। लेकिन ये एक जूनियर सिविल इंजीनियरिंग कोर्स है जिसे हम डिप्लोमा भी कहते हैं। स्टेप नंबर 2, एंट्रेंस एग्जाम फॉर्म भरे और क्लियर करें। जैसे ही आप 12th पास कर लेते हैं, इसके बाद आपको बीटेक एंट्रेंस एग्जाम जैसे कि IIT, AIEEE इत्यादि जैसे ऑल इंडिया लेवल पर एंट्रेंस एग्जाम के फॉर्म को भरे। अगर आप सिविल इंजीनियरिंग के बेस्ट कॉलेज में एडमिशन लेना चाहते हैं तो ध्यान रहे, इन एग्जाम्स को क्लियर करना इतना आसान नहीं है। लाखों बच्चे इस एग्जाम को देने के लिए बैठते हैं और सिर्फ इंटेलिजेंट और स्मार्ट स्टूडेंट ही इस एग्जाम को क्लियर कर पाते हैं। तो आप इन एग्जाम को मजाक में बिल्कुल भी ना ले। इसके अलावा कई सारे ऐसे कॉलेज होते हैं जो स्टेट लेवल पर एंट्रेंस एग्जाम लेते हैं, तो आप उसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। और कुछ कॉलेज में बिना एंट्रेंस एग्जाम के भी डायरेक्ट कॉलेज में भर्ती कर लेते हैं, डोनेशन देके, जो कि काफी महंगा पड़ता है। इसलिए बेस्ट कॉलेज पाने के लिए आपको एंट्रेंस एग्जाम क्लियर करना बहुत जरूरी है। एंट्रेंस एग्जाम क्लियर करने के बाद आपको काउंसलिंग करना होता है, जिसमें आपको मार्क्स और रैंक के आधार पर कॉलेज मिलता है। जितने अच्छे रैंक उतना ही बेस्ट कॉलेज आपको मिलेगा, जिससे आप एक अच्छे सिविल इंजीनियर बन सकते हैं। काउंसलिंग के बाद आपको कॉलेज में एडमिशन लेना होगा। स्टेप नंबर 3, सिविल इंजीनियरिंग के लिए बैचलर डिग्री पूरी करें। जैसे ही आप कॉलेज में एडमिशन ले लेते हैं, उसके बाद आपको 4 साल तक सिविल इंजीनियरिंग की पढ़ाई कराई जाती है। इसमें ही आपको बताया जाता है कि कैसे एक घर का मैप बनता है, कैसे आप एक डिजाइन बना सकते हैं इत्यादि। इसी टाइम पे आपको सिविल इंजीनियरिंग के बारे में भी पढ़ाया जाता है, तो आपको ध्यान से पढ़ना है। और जिस भी कॉलेज में एडमिशन ले रहे हैं उसमें अच्छे से अच्छे मार्क्स लाने हैं। अगर आपको आगे जाके वाकई में सिविल इंजीनियर बनना है तो स्टेप नंबर 4, इंटर्नशिप करें। डिग्री करने के बाद जैसे ही आप सिविल इंजीनियरिंग की डिग्री पूरी कर लेते हैं, इसके बाद इंटर्नशिप करें ताकि आपको एक्सपीरियंस मिल जाए एक प्रोफेशनल लेवल पर सिविल इंजीनियरिंग के लिए। अगर आप किसी भी कंपनी में सिविल इंजीनियरिंग की पोस्ट के लिए अप्लाई करते हैं तो वे आपके एक्सपीरियंस के बारे में पूछते हैं। इसलिए ये आपके लिए बेहद जरूरी है कि आप डिग्री पूरी करने के बाद इंटर्नशिप जरूर करें। स्टेप नंबर 5, लाइसेंस और सर्टिफाइड के लिए अप्लाई करें। अगर आपको एक सर्टिफाइड सिविल इंजीनियर बनना है और आपको इसके लिए लाइसेंस लेना है तो इससे पहले आपके पास कुछ सालों का एक्सपीरियंस होना चाहिए। इसके बाद आप एक प्रोफेशनल सिविल इंजीनियर के लिए लाइसेंस ले सकते हैं। जैसे ही आपको लाइसेंस मिल जाएगा तो आप एक प्रोफेशनल सिविल इंजीनियर बन जाएंगे। तो इस तरह से आप एक सिविल इंजीनियर बन सकते हैं और अपना इसमें करियर बना सकते हैं। वैसे दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर शेयर कीजिएगा। और एक्शन हेल्थ सक्सेस चैनल को उम्मीद है कि ये वीडियो सिविल इंजीनियर कैसे बने में आपकी मदद जरूर करेगा। और दोस्तों, आगे भी ऐसी ही इनोवेटिव और इंटरेस्टिंग जानकारियाँ लेने के लिए अभी सब्सक्राइब कीजिए एक्शन हेल्थ सक्सेस चैनल को, ताकि हर नई और इनोवेटिव जानकारियाँ सबसे पहले आप तक पहुँचे। तो इसी के साथ मिलते हैं आपसे बहुत ही जल्दी नई वीडियो में। तब तक के लिए आपसे कहूँगा धन्यवाद।